नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, एक नवोदयन। तो कैसे हो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखा होगा, तभी आप थर्ड पार्ट पे आए हैं। तो इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट पे डिस्कस करेंगे, यानी सैनिक स्कूल के जो मैथ के पोर्शंस बचे हुए हैं आपके, जिसको कि सॉल्व नहीं कराया गया, उसी को हम इसमें सॉल्व कराएंगे और उसका आंसर की आपको बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस 33 नंबर क्वेश्चन से हमको शुरू करना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे शुरू कर देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि पाई चार्ट का अल्टरनेटिव नेम क्या है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सर्किल चार्ट भी उसे बोला जाता है, क्योंकि जो पाई चार्ट होता है उसे हम सर्किल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अब 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि L जो है वो M पे परपेंडिकुलर है और जो M है वो N पे परपेंडिकुलर है, या N आप चाहे तो इधर भी बना सकते हैं। अब आप समझो L जो है, ये जो L लाइन है ये M पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ऐसे हो गया। अब ये जो बोल रहा है ये जो M है ये भी N पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो L और N में क्या रिलेशन होगा। तो आप देख करके आपको लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ना कि परपेंडिकुलर है, तो ये गलत होगा हमारा, ये पैरेलल है, ये सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये 3.2 और 2 पे ये जो ऐसे ये जो लाइन है, इसका मतलब ये जो 2 है ये बार बार रिपीट करके आएगा। तो इसको हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करा करके पहले सिंपल भाषा में बदल लेते हैं, ताकि ये आसानी से हो जाए। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से आप सॉल्व करते हैं, आप समझ जाओ पहले कि x बराबर पहले हमारा दिया है 3.2, तो उसी तरीके से जब हम इसके 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे इस साइड भी, तो इस साइड भी जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32.222, ये आता रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये पहला हमारा इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, तो सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को घटा लेंगे। तो जब हम यहाँ से जब यहाँ से हम 10x में से x घटाएंगे और यहाँ पे ये हमारे पास जो 32 है इसमें से जब हम 3.2 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 9x बराबर 29 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 से 2 इधर पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 और ये भी 2 है, तो इससे ये पूरा इधर 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे 2 में से 9, यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा तो ये 9 और हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ ही रहे हो। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब इसको हम आराम से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x/29, और उसी तरीके से जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x = 49। और इसके बाद से जब हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे तो 9 को हम इधर भेज देंगे, इसमें भी 9 को हम इधर भेज देंगे, यानी 29 प्लस और 49/9, इस तरीके से अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से आप सिंपली ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमारा नीचे का पोर्शन है वो एकदम सेम है। तो इस तरीके से जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि -7/3 में क्या ऐड किया जाए। मान लीजिए हमने x ऐड किया तो आपको 7/3 मिल जाएगा, यानी इसको जाकर के अगर ये इधर माइनस का सिंबल है तो इधर जाकर के ये प्लस हो जाएगा 7/3। तो इसको भी आप बड़े ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो हमारा ऑप्शन सेकंड आएगा, यानी 58/21, 58/21। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 होल नंबर जो है उनका जो डिफरेंस दिया है वो 66 दिया हुआ है। जो दोनों होल नंबर है उनका यहाँ पे रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे हो गया ये 5:-2 रेशियो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 66। और बस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 3x/66, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 22। तो यहाँ से हमको दोनों नंबर पता चल जाएगा। जब यहाँ पे हम 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से तो 110 और 44 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और इसके ये साइड और ये साइड का जो एंगल होगा वो क्या होगा, आपस में उनका क्या रिलेशन होगा। तो आप हमेशा याद रखो ये दोनों साइड के जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल्स होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन बी मतलब सही हो जाएगा, यानी एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स का लेंथ दिया हुआ है, यानी एक प्रकार से अगर ये मान लीजिए एक रोम्बस है, यहाँ पे एक डायगोनल हो गया हमारा 16, एक हो गया हमारा 12, और बोल रहा है कि उसके बाद से उसके साइड का एक साइड का बताना। तो आपको पता है कि जो रोम्बस होता है उसके सभी साइड्स इक्वल होता है, तो आप इसको बड़े ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि ये अगर 16 है तो यहाँ पे ये हाफ एरिया में कट होता है, आपको ये पता होगा, तो ये हमारा 8 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का आप स्क्वायर कर दो तो यहाँ से आपको हाइपोटेनस, एक प्रकार से ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि रोम्बस का जहाँ पे दोनों डायगोनल्स कट होते हैं वहाँ पे राइट एंगल बनता है। तो इस तरीके से ये हमारा 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर आप निकाल दो और इन दोनों को रूट में कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 100 और रूट में रहेगा तो हमारा 10। तो इस तरीके से ये ऑप्शन 2 हमारा सही हो गया, यानी 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फ्लोइंग डेटा है इसका जो मीन है ये 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। मीन यानी एवरेज एक प्रकार से होता है।
तो एवरेज के अकॉर्डिंग ही आप इसको निकाल सकते हो। जो यहाँ पे x दिया हुआ है इसी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो आप इसको बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। इन सभी संख्याओं को जोड़ दो, 2 + 4 + 8 + 6 + 5 + x, और ये बाई कितना नंबर है, ये हमारा 6, और इक्वल टू इतना हमारा 8 इसका दिया हुआ ही है। तो बस इसी को हमको निकाल देंगे। तो जैसे इन सभी को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 और प्लस x, और ये जो 6 है इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा हमारा 48। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे 25 को इधर से माइनस करके, तो जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 23। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, 23 आंसर हमारा आएगा। अब इस क्वेश्चन को समझो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना है, इतना को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 1 + 1/9 दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो 9 × 1 = 9, 9 में 1 होगा, हमारा 10/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप समझो, अब इसके जगह पे हम इतना ना लिख करके हम सीधे 10/9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 10/9 लिखेंगे तो ये हमारा जो 9 होगा ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 1 के जगह पे, और हमारा 10 नीचे ही रह जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 1/9/10 और फिर +1। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले फिर से हम इतना को सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे तो 10 × 1 = 10, 10 में 9 जुड़ेगा, 19/10 हो जाएगा हमारा ये। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 10/19, और ये प्लस हमारा 1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर हम सॉल्व करेंगे तो 19 × 1 = 19, और 10 यहाँ पे जुड़ जाएगा 29/19। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे आप ध्यान से समझना है। यहाँ पे बोल रहा है कि मोड दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, और आपको मीडियन निकालना है। तो इस चीज़ के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से पहले समझ जाओ, उसके बाद से आप बड़े ही आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आपके लिए जरूरी है, तो आप इस फॉर्मूले को पहले देख लो। अब यहीं पे हम सीधे भर देंगे ये जो वैल्यू दिया हुआ है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो मीन दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और हमारा जो मोड दिया हुआ है वो 12 दिया है, तो -12। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि यहाँ पे -9 आएगा, क्योंकि इधर भी माइनस में वैल्यू आएगा, तो ये फिर सही हो जाएगा। और यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे पास मीडियन नहीं दिया है, तो हम x मान लेते हैं। और यहाँ पे हमारा 3, और यहाँ पे जो हमारा मीन दिया हुआ है फिर अगेन 3 दिया हुआ है, और माइनस मीडियन हमसे x कह रहा है, तो ये -x हो जाएगा। अब देखो, जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 12 है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे जब इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -9। और यहाँ पे जो हमारा होगा ये हमारा, पहले इसको हम मल्टीप्लाई ही करा लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 9 और -3x। अब आप यहाँ पे देखो, -9 यहाँ पे 9 - 3x, -9 = 9 - 3x है। अब यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास है, अब आप इसको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम 9 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे ये -3x बराबर ये 9 इधर आ जाएगा, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये -18 हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा हमारा। x बराबर ये 3 आकर के डिवाइड करेगा, तो x = हमारा 6 आ गया। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो 4 होगा, यानी 6 ऑप्शन हमारा सही है। तो इसको बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर इन टोटल नंबर्स का पेयर बनाओ तो ये टोटल 4 पेयर होंगे, यानी टोटल ये डेसिमल के इधर 8 अंक हैं, यानी इनका जो डेसिमल, उसके बाद से जब हम इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये डेसिमल के इधर 4 अंक होने चाहिए। इधर देखो आप 3 अंक दिया हुआ है, इसमें 5 अंक दिया हुआ है, इसमें 2 अंक दिया हुआ है, ऐसे ये सभी गलत हो गए, इसमें 4 अंक दिए हुए हैं, तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो नंबर दिया है इसमें से क्या घटा लिया जाए, मतलब छोटी से छोटी संख्या को क्या घटाया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मतलब इसका जो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और वो भी डिवाइड के मेथड से। तो पहले आप उसको निकालो, उसके बाद से फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले पेयर बनाएंगे फिर निकालेंगे। तो जब आप निकालोगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि ये 329 का स्क्वायर रूट हो रहा है, और यहाँ पे जो लास्ट में हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा 4 बचेगा। तो मैं आपको निकाल नहीं रहा हूँ, खुद चेक कर लेना। 329 का ये तो स्क्वायर रूट हो जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर 4 आ जा रहा है। आप सोचो खुद ही, अगर ये 4 को हम इसमें से घटा लेते हैं तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, लेकिन ये 4 एक एक्स्ट्रा इसमें आ जा रहा है। तो यही हमको करना है कि यहाँ पे अगर 4 को ही हम घटा देते हैं तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाता है। बस सिंपल बन गया ये हमारा सॉल्व। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यानी 4। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछ रहा है 1 डिजिट ऑफ द क्यूब रूट। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका जो क्यूब रूट आया है इसका एक 1 डिजिट बताना है, यानी एक प्रकार से इसका यूनिट नंबर बताना है। तो इसका पहले हमको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो इसका ये 19 का क्यूब रूट होता है। आप याद करो 19 का क्यूब रूट होता है, और इसको आप निकाल करके चेक कर लेते हैं। आप इसको निकाल करके भी चेक कर सकते हो। तो निकालने पर ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा, या अगर हम
19 का 3 बार मल्टीप्लाई कराएं तो ये उतना हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 19 का 1 डिजिट नंबर कौन सा है, 9 है। तो इस तरीके से सिंपली हम इसको 9 पे ट्रिक लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 1296 इसमें किससे डिवाइड कर दे कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब इसको निकालने के लिए आपको इसमें फैक्टर के मेथड से निकालना पड़ेगा। तो इसमें पहले आप क्यूब निकालो, तो ये 2 2 का पेयर बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 648। फिर से यहाँ पे 2 का भाग दोगे तो ये 324। फिर से यहाँ से आप करोगे तो ये हो जाएगा 162। फिर अगर आप यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करते हो तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 81। यहाँ पे हमारा ये 2 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो 81। फिर यहाँ पे अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये फिर हमारा होगा 27। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 और 3 का। इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे 3 का एक पेयर बन गया, यानी 3 एक ये हो गया, 2 का एक पेयर बन गया। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, एक 2 बच रहा है और एक 3 बच रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लिखे तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3, और यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 इंटू 3 बच जा रहा है हमारा। तो इसी चीज को हमको समझना है। अगर 2 इंटू 3 एक्स्ट्रा नहीं बच, अगर 1296 में डिवाइड कर देते हैं तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यही एक नंबर है, यानी 6 हो जाएगा ये 2 इंटू 3। तो ये 6 एक ऐसा नंबर है जिसको 1296 में डिवाइड करने पे ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल, आप इसको बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो 72% स्टूडेंट है वो 25% यानी मैथ में अच्छे हैं, और उसके बाद से बोल रहा है कि कितने मैथ्स में अच्छे नहीं है, यही आपको बताना है। तो आप इसको बड़े ही आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर 72% स्टूडेंट जो है वो मैथ में अच्छे हैं तो कितने परसेंट अच्छे नहीं होंगे, तो 100% में से आप 72% को घटा लो। तो जब आप इसको घटाओगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 और यहाँ पे 2, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 28%, यानी 28% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में अच्छे नहीं है। तो बस 28% का हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा ये जो 25 स्टूडेंट्स हैं इनका परसेंटेज निकालना है। तो 25 से ये 4 बार में, 4 से ये 7 बार में, यानी ये हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे बोल रहा है कि डेटा कलेक्टेड 70% ऑफ द इंटरेस्ट इन बाइंग द पार्टिकुलर टूथपेस्ट ऑफ ब्रांड है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक सर्वे किया गया है जिसमें ये देखा गया है कि जो बायर्स होते हैं, जो सामान लोग खरीदते हैं, उसमें से 40% ऐसे लोग हैं लोग जो एक पार्टिकुलर ब्रांड का ही टूथपेस्ट खरीदते हैं। और बोल रहा है कि उसको अगर आप सेंट्रल एंगल में, उसको अगर आपको पाई चार्ट में दिखाना है तो कितना, मतलब लोगों का जो एंगल होगा वो एंगल कितना आएगा, यानी सेंट्रल एंगल आपको डिग्री में उसका वैल्यू बताना है। तो आप यहाँ पे समझो, इस तरीके से एक चार्ट बना, और यहाँ पे आपको मैं मान लेता हूँ कि अब यहाँ पे ये 60% लोग हैं, इनकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो 40% लोग हैं इन्हीं की बात किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा करके समझो कि ये जो गोला है ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, पूरा सर्किल हमेशा 360 डिग्री का बनाता है। तो यानी यहाँ पे जो 100% लोग हैं, लोग ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग। अब शायद आपको ये सभी चीज़ें एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगी। 100% लोग हैं लोग, ये 360 को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग, तो ये जो 1% लोग होंगे लोग, ये 360/100 को रिप्रेजेंट करेंगे लोग। और उसी तरीके से 40% जो लोग होंगे लोग, इसमें 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बड़े ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा 66 में से 4 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये हमारा 144 हो जाएगा। तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। आप देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि एक पर्सन जो है टोटल उसका सैलरी जो है वो 15,000 रुपये है, और उसको सेंट्रल एंगल के द्वारा बताना है कि अगर उसका जो सेंट्रल एंगल है पाई चार्ट में वो 60 डिग्री वो खर्च कर रहा है फूड पे, अपने हाउस रेंट पे, तो उसी का पैसा बताना है कि वो कितना रुपए खर्च कर रहा है। यानी ये डिग्री में वैल्यू दिया हुआ है पाई चार्ट में, और इतना रुपए वो टोटल कमाता है, इसी को आपको बताना है। तो आप समझो, अगर पाई चार्ट में उसको इस तरीके से दर्शाया जाए कि उसके जो 15,000 रुपये हैं इसको पूरा 100 डिग्री के रूप में दर्शाया जा रहा है। अब यहाँ पे समझो 100 डिग्री में ये इसके जो 60 डिग्री है वो उसके एक्सपेंशन को दर्शा रहे हैं, और जो 40 डिग्री है उसकी तो जिक्र ही नहीं किया गया। मान लेते हैं हम इसको ये सेव कर रहा है। अब यहाँ पे इसी चीज़ को आपको समझना है कि 60 डिग्री कितने रुपए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे जो 100 डिग्री है तो उसके 15,000 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 डिग्री जो होगा वो 15,000/100 को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से जो 60 डिग्री होगा वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से हम सीधे इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये इजी हो जाएगा। तो ये हमारा 150 × 60। अब इस तरीके से आप यहाँ पे बड़े ही सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यानी ये हमारा हो जाएगा 9,000 रुपये, 9,000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा 9,000 हो जाएगा, ऑप्शन 4। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो शायद ये आपको पता होगा, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मीन मीडियन मोड चैप्टर से लिया गया है। इसको हम क्लास मार्क बोलते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना किस सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए, आपको बहुत ही जल्द इस चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।